संपूर्ण ब्रह्मांड आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता है। मैं सारी तैयारियां छोड़कर आपसे सेवा ले रहा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवी, आप रावण को बल और अहंकार के तराजू में तोल रही हैं। बिना सत्य को जाने ही उसे आप दोषी मान बैठी हैं। बालपन से ही कुबेर के भ्राता दशानन को यह सिखाया गया था। अपने माता पिता द्वारा त्यागे जा चुके एक असुर सुकेश, उसके पर नाना श्री थे जिसे अपनों ने त्यागा था। उसे मैंने अपनाया। जीवन शरण दोनों प्रदान की। दशानन ने उनकी कथाएं सुनी और केवल इसलिए दशानन को यह लगने लगा कि केवल मैं अर्थात शिव ही पूजनीय है, ईश्वर कहलाने योग्य हैं। शेष सभी भ्रष्ट हैं। दशानन का लंका पर आधिपत्य और शिव पर अटूट आस्था, दोनों के शिल्पकार उसके पढ़ पढ़ नाना श्री सुकेश की कथा थी। और देवी पार्वती, वो आप ही थीं जिन्होंने मुझसे लंका नरेश सुकेश को भेंट करने का निवेदन किया था। उन्हें लंका नरेश बनाया था। यशस्वी भव। सुकेश महाराज की, सुकेश महाराज की। स्मरण है ना देवी, जब एक युद्ध में नारायण ने सुकेश के पुत्रों सुमाली, मलवायन और मली को परास्त किया था। स्मरण है। नारायण ने उनके अधर्म के दंड स्वरूप उन्हें परास्त किया था और लंका पुनः मुझे लौटा दी थी। तब मेरा क्या निर्णय था देवी? मैंने लंका किसे सौंपी थी? ऋषि विश्रवा को। उचित कहा देवी। और रावण ऋषि विश्रवा का ही पुत्र है। ऋषि विश्वा का पुत्र? ऋषि विश्रवा के दो पुत्र दो भिन्न पत्नियों से थे। यक्षिणी पत्नी से जन्मे यक्षराज कुबेर और असुर पत्नी कैकसी से असुर राज रावण, असुर राज रावण, असुर राज रावण। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। वंशधारा यही है देवी। सुकेश, सुमाली, सुमाली की पुत्री कैकसी और कैकसी का पुत्र रावण। आप ही बताइए देवी, यदि लंका का मूल शासक सुकेश था, जिसे आपने स्वयं लंका का आधिपत्य चुना था, उस अनुसार रावण का अधिकार लंका पर कुबेर से अधिक हुआ कि नहीं? तो अब आप बताइए यक्षराज कुबेर, अपने अधिकार को मांगकर क्या अधर्म किया रावण ने?
कार्तिकेय पुत्र, तुम तो एक योद्धा हो। तुम ही बताओ, क्या रावण ने कुबेर को युद्ध नीति के अनुसार परास्त किया या धर्म के अनुसार किया? मैं रावण का पक्ष उसकी भक्ति स्तुति के कारण नहीं ले रहा हूं, मैं उसके साथ हूं क्योंकि वो धर्म के पथ पर है। और जब तक कोई भी धर्म की धरा को हरा करेगा, तब तक शिव का हाथ उसके साथ होगा, साथ होगा, साथ होगा। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। महादेव, आपकी महाकाल साधना का दिवस भैरव अष्टमी निकट है। उस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता है। मैं सारी तैयारियां छोड़कर आपसे सेवा ले रहा हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए।